हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे। टेंसेस से रिलेटेड आज हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने टेंसेस को डिस्कस किया कि कितने टेंसेस होते हैं, उनकी टाइप्स कितनी हैं, टाइम के लिहाज से कितने टेंसेस हैं, वर्क के लिहाज से इसकी कितनी काइंड्स हैं। आज हम हेल्पिंग वर्ब के कंसेप्ट को सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट क्या है। हम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ये टेंस है और कौन सी टाइप्स है, इधर टाइम है, वर्क है, या किस किस्म का ये टेंस है और पहचान क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब आप उसको एक पिलर के तौर पे ले सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आप हेल्पिंग वर्ब को ले सकते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है आपकी आइडेंटिफिकेशन को शो करता है। आइडेंटिफिकेशन मींस टेंसेस में जो सेंटेंस होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन आप हेल्पिंग वर्ब से कर सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब की आइडेंटिफिकेशन अगर आपको आ जाएगी तो आप आसानी से कोई भी टेंस को रिकग्नाइज कर लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। तो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं और प्रेजेंट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, पास्ट में कौन से यूज होते हैं और फ्यूचर में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रेजेंट को देखते हैं कि प्रेजेंट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम के लिहाज से 3 काइंड्स हैं टेंसेस की। अगर वर्क की बात करें तो वर्क के लिहाज से 4 काइंड्स हैं और इसी तरह टोटल 12 टेंसेस हैं। तो ये प्रेजेंट को देखते हैं, प्रेजेंट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले है डू और डज। डू और डज ये प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। उसके बाद सेकंड वन पे है इज, एम और। इज, एम और ये भी प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। उसके बाद थर्ड वन पे है हैज एंड हैव। हैज एंड हैव ये भी प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। मींस प्रेजेंट में हमने देखा 5 से 6 हेल्पिंग वर्ब हैं जिसमें डू और डज है, इज, एम, आर है, उसके बाद हैज और हैव है। ये प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। उसके बाद पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी इसी तरह 2 से 3 काइंड्स हैं, 3 टाइप्स हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होती हैं। अगर डू डज को देखें तो उसकी जो थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है उसमें डिड को हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद वाज वर है, उसके बाद थर्ड पे है हैड। डिड, हैज, हैव और हैड ये 3 मेन हेल्पिंग वर्ब हैं जो पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जो पास्ट टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो 3 है, डिड, वाज वर और हैड। उसके बाद नेक्स्ट वन है फ्यूचर। फ्यूचर टेंसेस की हम कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें विल है और शेल। विल एंड शेल ये फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर टेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद विल हैव का भी यूज हो सकता है, विल हैज का भी यूज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि किस किस्म का फिक्रा है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। इस तरह हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब डज नॉट क्या आइडेंटिफाइड कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि प्रेजेंट टेंस का फिक्रा है। किस टेंस का फिक्रा है? प्रेजेंट टेंस। उसके बाद ये तो हो गया टाइम की बात, हमें समझ लग गई कि टाइम प्रेजेंट है। और हमें वर्क का कैसे पता चलेगा कि किस किस्म का वर्क है, आया कि इंडेफिनेट है, कंटिन्यू है,
परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यू है, तो उसका पता हमें चलेगा फॉर्म ऑफ द वर्ब कि इसमें कौन सी फॉर्म यूज की गई है। जिस तरह वर्ड है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड में फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अगर इसकी जगह थर्ड फॉर्म यूज करते तो इसकी कंडीशन चेंज हो जानी थी और ये प्रेजेंट नहीं रहना था, ये माइट बी पास्ट हो जाता, फ्यूचर हो जाता। तो प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक चीज जरूरी है, फर्स्टली जो हेल्पिंग वर्ब हमने डिस्कस किए वो होने जरूरी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके माइंड में होनी चाहिए, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है इस टेंस में, और उसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। तो ये थी एग्जाम्पल जिसको इस्तेमाल करके हम इजीली अंडरस्टूड हो जाता है हमें कि ये किस टेंस का फिक्रा है। उसके बाद देखते हैं वर्क। वर्क में हमने मेनली 4 चीज़ों को डिस्कस किया, जिसमें इंडेफिनिट है, कंटिन्यूज है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यू है। अब वर्क की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये किस टेंस का फिक्रा है, आया कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है और इंडेफिनिट है, कंटिन्यू है, ये कौन सा है। तो वर्क को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी फॉर्म यूज हुई है। अगर फिक्रे में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो देन डेफिनेटली इट विल बी इंडेफिनिट। अगर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए तो इंडेफिनिट होगा। अगर कंटिन्यू होगा तो उसमें कोई काम आपका जारी है, आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कंटिन्यू में हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल होगा। आप इजीली किसी भी फिक्रे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म लगी है तो डेफिनेटली इट विल बी प्रेजेंट कंटिन्यू, इट कैन बी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू एंड इट कैन बी फ्यूचर कंटिन्यू। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन है अगर फिक्रे में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा देन इट विल बी परफेक्ट टेंस। ये परफेक्ट टेंस होगा। उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, जिस तरह गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। अगर किसी भी फिक्रे में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो कौन सा वर्क कहलाएगा, परफेक्ट। वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। मींस वर्क की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, हमें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में पता हो। फिक्रे में कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है या कि थर्ड फॉर्म है। ये हम फॉर्म्स को जब डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। इसके थ्रू हम इजीली जज कर सकेंगे कि फिक्रे में किस टेंस की बात हो रही है, पैराग्राफ में किस टेंस की बात हो रही है, एसे में किस टेंस की बात हो रही है। इन तमाम चीज़ों को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ये था कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को जान लेंगे, उसके बारे में आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, उसके बारे में आप क्लियर हो जाएंगे, देन आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, कोई भी फिक्रा बना सकेंगे। टेंसेस आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेंगे जब आप इनकी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। अगर आपको कोई कहे कि इस फिक्रे में आइडेंटिफाइड करके बताएं कि ये किस टेंसेस का फिक्रा है, तो अगर आपको पता होगा कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपके लिए मुश्किल होगी, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो ये था कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और उसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सी हालत है, कौन सा वर्क है, इधर इंडेफिनिट है, कंटिन्यू है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यू है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंसेस का बाकायदा आगाज़ करेंगे, फर्स्ट टेंस को डिस्कस करेंगे
उसको कैसे बनाते हैं, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो ये हम अगली वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब के कंसेप्ट को सीखा है कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है और हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या होता है किसी भी टेंस में, किसी भी फिक्रे में, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ यूज़ करते हैं और उसकी वजह से किस चीज़ की हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट टेंस को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। इसी तरह 12 टेंसेस को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे और इसको इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे।